आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बिल्किस बानो केस में चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे बात की जाए भारतीय जनता पार्टी गुजरात सरकार की, वो चारों तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में फंस चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से गुजरात चुनाव का बेनिफिट लेने के लिए बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा किया गया, जिन लोगों ने 13 लोगों की हत्याएं की, उन लोगों को रिहा किया गया और किस तरीके से फूल मालाएं मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीर को दुनिया ने देखा। और ये तस्वीर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देशवासियों के सामने आई, जो देश के प्रधानमंत्री सुबह कुछ और शाम को कुछ और करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो मामले में जब जजों ने कई कड़े सवाल गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से किए हैं, तो इस पर अब गुजरात सरकार का भी यू टर्न सामने आ रहा है। और जब गुजरात सरकार का यू टर्न सामने आ रहा है, तो सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर इसकी गाज गिरेगी और इसके लिए दांवपेच जो है वो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू हो चुके हैं। जहां जज सुनवाई के दौरान ये साफ शब्दों में कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि हम इस केस की सुनवाई करें। और कैसे तमाम चीजें बिल्किस बानो के केस में देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र और गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में यू टर्न लेते हुए साफ शब्दों में कहा है कि 11 दोषियों को किस आधार पर रिहा किया गया, इसके असली दस्तावेज वे कोर्ट के सामने पेश करेगी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा गया है। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने बयान से पलटते हुए अब केंद्र और राज्य सरकार कोर्ट के सामने वो दस्तावेज पेश करेगी जिसके आधार पर उनको लगा कि बिल्किस बानो के रेप के दोषियों और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वालों को रिहा करने का फैसला लिया गया, ताकि कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ा सके। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोर्ट में इस मामले की फाइल पेश करने को कहा था, तो 18 अप्रैल को सरकार ने जवाब दिया था कि विशेष अधिकार के चलते वो इस मामले की फाइल कोर्ट के सामने पेश नहीं करना चाहती और सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की इस याचिका पर सुनवाई स्थिति की जाएगी। इस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि इसके एक दोषी को कोर्ट का नोटिस नहीं मिला है और बाकी दोषियों ने सुनवाई को टालने की अपील की है। इस केस में 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। इस मामले में दोषियों के वकीलों ने कोर्ट से ये अपील की है कि मामले पर सुनवाई निर्धारित समय से पहले बिल्कुल न की जाए, जबकि बिल्किस बानो की पैरवी कर रही वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि इस पूरे मामले में बिल्किस बानो के साथ घोर अन्याय हुआ है और जल्द से जल्द सुनवाई करके कोर्ट इस अन्याय को खत्म करे। वहीं दोषियों के वकील का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सभी पार्टियों को नोटिस नहीं मिल जाता, अदालत प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकती। बीते साल अगस्त में बिल्किस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार की कमेटी ने गोधरा जेल से रिहा कर दिया था, जहां 27 फरवरी 2002 को गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान भीड़ ने बिल्किस बानो और उनके परिवार पर तब हमला किया जब वो भाग रहे थे। उन्होंने बिल्किस का गैंगरेप किया और उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई से जुड़ी याचिका पर आखिरी सुनवाई मंगलवार को एक बार फिर टल गई, क्योंकि
गुजरात सरकार द्वारा दोषियों को सजा पूरी होने से पहले छोड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो सहित कई लोगों के द्वारा याचिकाएं दायर की गई थी। याचिका में यह गुहार लगाई गई थी कि गैंगरेप के दोषियों को छोड़े जाने का गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जाए, लेकिन इस अपील पर अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही थी। न्यायाधीश के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने 2 मई को अंतिम सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई के दौरान दोषियों से कहा कि वे नहीं चाहते कि ये बेंच मामले की सुनवाई करे। दोषियों की तरफ से पेश वकीलों ने बिल्किस बानो के हलफनामे पर आपत्ति जताई। बिल्किस ने कोर्ट से अपील की थी कि 11 दोषियों को मिले नोटिस को डीएम सर्विस घोषित किया जाए। इस पर दोषियों के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिल्किस ने हलफनामा में झूठा दावा किया है कि दोषियों ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार किया है। वकील के अनुसार दोषियों को नोटिस मिल ही नहीं पाया है क्योंकि वे शहर में मौजूद नहीं थे। वकील ने दावा किया है कि बिल्किस ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है, साथ ही बिल्किस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद बेंच ने सुनवाई को स्थगित कर दिया ताकि सभी दोषियों के वकील काउंटर हलफनामे में अपनी आपत्ति दर्ज करा सके। साथ ही बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जिन भी दोषियों को नोटिस नहीं मिला है उन्हें उनके थाने के जरिए उपलब्ध कराई जाए। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने 16 जून को रिटायर हो जाएंगे। उनका आखिरी वर्किंग डे 19 मई को है। इसके चलते जस्टिस जोसेफ ने छुट्टियों के दौरान मामले की सुनवाई को ऑफर दिया है। हालांकि इस पर बिल्किस बानो की वकील पूरी तरीके से राजी हो गई है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दोषियों के वकील नहीं तैयार हुए हैं। वहीं इस सुनवाई पर हो रही देरी को लेकर जस्टिस जोसेफ भी नाराज हो गए हैं और फिर उन्होंने दोषियों के वकील से कहा कि यह साफ है कि आप नहीं चाहते हैं कि यह बेंच मामले की सुनवाई करे। कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक स्थगित करने का फैसला किया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं और वो सवाल खड़े कर रही हैं कि कैसे गुजरात और केंद्र सरकार का बिल्किस के आरोपियों से पल्ला झाड़ते हैं, उनके दोषियों से यू टर्न लेते हुए दिखाई देते हैं। और जब इसमें चारों तरफ से घिर रहे हैं तो केस पर दबाव डालने के लिए जज को कहना पड़ रहा है कि वो लोग नहीं चाहते। वो लोग कौन है जिनका हाथ बिल्किस बानो के दोषियों के सर पर है। हर एक तस्वीर को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।